जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को संधि का चैप्टर पढ़ा रहा था। संधि में हम लोग 3 संधि को कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम था पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि। इन तीनों संधि को हम लोग पढ़ा चुके थे और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यड़ संधि और अयाल संधि है। अगर आप लोग पिछली वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्त आप सभी के एग्जाम के लिए सभी जो क्लासेस चलाई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोग क्लास को रेगुलर देखिए और अच्छे तरीके से उसको सीखते जाइए कि किस प्रकार से समझाया जा रहा है। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग हेड डालते हैं यड़ संधि। कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि यड़ संधि किस संधि की दोस्त ये प्रकार है? कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो यड़ संधि है ये किस संधि का प्रकार है? मैंने आपको बताया था कि संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आपका 5 प्रकार की संधि आती हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और आज हम लोग चौथा ही यड़ संधि को पढ़ेंगे और पांचवा है दोस्त अयादित संधि। आज हम लोग यड़ संधि और अयादित संधि को पढ़कर कंप्लीट कर देंगे। आपको दोस्त मैं कुछ ट्रिक बताया था कि आप लोग कैसे संधि के रूल को याद कर सकते हैं, जहां पर दोस्त मैं आपको पहले सभी स्वर को बताया था कि कैसे आप लोग स्वर को लिखेंगे। ये दोस्त आपका मैंने बताया था कि एक आलम है, उसके बाद लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, रे। ये दोस्त आपका बी कॉलम है और ए, बड़ा ए, ओ और औ। ये आपका क्या है? सी का कॉलम है, सी। ये दोस्त आपका मैंने 3 रूल बताया था और इसी से आपकी सारी संधियां जो है स्वर संधि की पूरा कंप्लीट हो जाती है। अब इस दोनों में दोस्त क्या क्या आते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं संधि को स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि दोस्त जो यड़ संधि के अंतर्गत आता है इसमें आएगा बी प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या हो गया? यहां पर दोस्त आपको समझने वाली बात है, बी प्लस असमान स्वर। बी का मतलब है कि प्लस के पहले जितने भी वर्ड आएंगे वो बी वाले कॉलम का रहेगा, या तो ई हो सकता है, या तो दीर्घ ई, या लघु, दीर्घ या रे, कोई भी हो सकता है। और प्लस के दाएं साइड, प्लस के दाएं साइड दोस्त बी वाला कॉलम रहेगा और प्लस के बाएं साइड आपका या तो ए भी हो सकता है या तो सी भी हो सकता है। इसी के लिए हम लोग लिखे असमान स्वर। बी को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है इसमें। लेकिन दोस्त यड़ संधि के कुछ नियम होते हैं और आप लोग जानते हैं कि जो यड़ संधि होता है वो उसमें या व रा के पहले आधा अक्षर लगा होता है। ये दोस्त जो ट्रिक आप लोग जानते हैं वो ठीक है, अच्छा है, आप लोग अपना ट्रिक लगाइए, अच्छा बात है। लेकिन दोस्त जो उसका मेन रूल है उसको आपको पता होना चाहिए। बी के साथ असमान स्वर कोई भी आ सकता है। और दोस्त आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो यड़ संधि है वो या व के पहले आधा अक्षर आता है। आप लोग दोस्त लिख लेंगे या व र के पहले आधा अक्षर आएगा। यह वर्ग के पहले आधा अक्षर आएगा, लेकिन दोस्त जब आधा अक्षर आएगा तो यह का दोस्त परिवर्तन हो जाएगा। कितने हमारे साथी बता सकते हैं? या का जो परिवर्तन होगा वो दोस्त होगा ई में हो जाता है और व का परिवर्तन दोस्त ऊ में हो जाता है और र का परिवर्तन हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि या का परिवर्तन तो ई में हो गया और व का परिवर्तन तो ऊ में हो गया, र का परिवर्तन दोस्त किस में होगा? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि र का परिवर्तन क्या होगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि जो र का परिवर्तन होता है दोस्त और रे में हो जाता है।
या व र जो है वो समाप्त हो जाएगा दोस्त। या व र जो है, या का परिवर्तन दोस्त ई में हो जाता है, वा का परिवर्तन उ में हो जाता है और रा का परिवर्तन रे में हो जाता है। आप लोग दोस्त यहां पर लिख सकते हैं परिवर्तन। इतना बात आप लोग समझ गए। इसका जो परिभाषा बनेगा, या व रा के पहले आधा अक्षर आता है और या का परिवर्तन ई में होता है, वा का परिवर्तन उ में होता है और रा का परिवर्तन रे में होता है। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं जब आपको एग्जाम्पल कराऊं तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक अपना देखते जाना और जो मैं कुछ बोलूं उसको अपने कॉपी में नोट करते जाना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग यड़ संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब दोस्त आप लोग कैसे करेंगे उसको आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्त हम लोग को इसको मिटाएंगे, नहीं तो आप इसमें जो जगह है वो दोस्त कम पड़ सकती है। आप लोग जैसे मैं समझता हूं कि एक मैं ले लेता हूं अत्यधिक। ये दोस्त बहुत चर्चित एग्जाम्पल है यड़ संधि का। इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, पहले दोस्त आप लोग देखिए, आ क्या है, आ एक स्वर है। आ को हम लोग लिख दिए। देखिए या आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ भाई दिखाई दे रहा है। और या का तो मैंने बोला लोप हो जाता है, या तो समाप्त हो जाता है, और या जो है अपने किस में परिवर्तन हो जाता है, अपने ई में परिवर्तन होता है। और ई क्या है, एक स्वर है दोस्त। और ये त क्या है, एक व्यंजन है। ये दोस्त स्वर को हम लोग पहले लिखेंगे और यहाँ पर दोस्त आपको व्यंजन इस प्रकार से लिख देना है और यहाँ पर आपको दोस्त इस प्रकार से मात्रा लगा देनी है। ये दोस्त आपका हो गया अति। उसके बाद इसमें से दोस्त एक ध्वनि आती है अधिक की, अति प्लस अधिक। या के पहले दोस्त आधा अक्षर था कि नहीं था, आप लोग बोलेंगे एकदम है। और या का मैंने परिवर्तन किया लघु ई में, देख सकते हैं। और ता को दोस्त हम लोग पूरा कर देते हैं, या का लोप करते हैं और जो आधा अक्षर होता है उसको पूरा कर देते हैं और वह हम लोग का तैयार हो जाता है अत्यधिक। अति प्लस अधिक आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर देख मिल रहा है एग्जाम्पल में। इसी प्रकार से दोस्त एक एग्जाम्पल और आप लोग दे सकते हैं, जैसे मिलेगा आपको प्रत्येक। प्रत्येक का, इसका हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो बता सकते हैं। जैसे देखिए, ये पहले आप लोग प्र को लिख लीजिए, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर दोस्त या आ रहा है वहीं पर आपको तोड़ना है। वहीं से सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि जो भैया ये ता है इसको हम लोग पूरा करेंगे। दोस्त मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूं। अब या का हम लोग परिवर्तन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, सभी लोग बोलेंगे या का परिवर्तन होगा। और या का परिवर्तन दोस्त किसमें होगा, या का परिवर्तन लघु ई में होता है। तो दोस्त लघु ई में होगा तो दोस्त यहाँ पर इसकी मात्रा इस प्रकार से लग जाएगी प्रति। अब यहाँ पर जब या का लोप हो जाता है तब यहाँ पर कौन सा स्वर बचता है, तो बोलेंगे भैया ए का मात्रा बचता है। तो हम लोग डायरेक्ट ए को यहाँ लिख देते हैं और का को ऐसे उतार लेते हैं। आपका क्या हो गया, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक हो जाता है। देख सकते हैं आपके सामने, इतना आराम से आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे दोस्त मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अभ्युत्थान। इसका हमारे साथी कितने लोग बता सकते हैं, अभ्युत्थान का क्या हो सकता है, कितने लोग बता सकते हैं। या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, सभी लोग बोलेंगे हाँ भैया या के पहले आधा अक्षर है। और आधा अक्षर कौन सा है, बोलेंगे भैया भा है। मैंने बोला कि आ को आप लोग ऐसे ही लिख दीजिए और जो आधा अक्षर है उसको पूरा करिए। अब आधा अक्षर के बाद देखिए कौन सा वर्ण लगा हुआ है। अगर या लगा हुआ है तो ई में परिवर्तन करिए, अगर वा लगा रहेगा तो उ में परिवर्तन होगा, अगर रा लगा रहेगा तो रे में परिवर्तन होगा। दोस्त हम लोग जब या का बाद में है तो या पर दोस्त ई का परिवर्तन हो जाएगा, अब हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर आपको एक स्वर दिखाई देता है उ, तो आप लोग उ लिख देंगे। और दोस्त
यहां पर लिख देंगे अभि प्लस उत्थान, तो आपका क्या हो जाएगा अभ्युत्थान। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने यहां पर दिख रहा है। अब दोस्त इसी प्रकार से एक एग्जांपल और आप लोग समझ सकते हैं, जैसे पहले दोस्त मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे ये सब चीजें। इसका रूल भी आपको पता चल गया होगा कि रूल क्या है इसका, ईयर संधि का। इसका एग्जांपल देखिए, इसको कितने लोग बना सकते हैं? हमारे ऐसे साथी हैं, कितने लोग इसको बना सकते हैं? और अगर आप लोग इसको बना लिए तो मैं मानूंगा कि आपको यड़ संधि का जो ज्ञान है वो भाई हो चुका है। अभी इसको आप लोग कैसे बनाएंगे उसको तो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्त देखिए थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हो गया है, ये मात्रा दोस्त इस पे रहेगा, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया था जो आधार रा है वो दोस्त जिस वर्ड से पहले बोला जाता है उसी वर्ड पर ये लगाया जाता है। जैसे इसको बोलेंगे देव्यर्पण, तो पा के पहले बोला जा रहा है, और जिस वर्ड के पहले बोला जाता है उसी वर्ड पर इसको लगाया जाता है। इसको दोस्त कितने हमारे साथी हैं जो संधि विच्छेद करके मुझे दिखा सकते हैं, और मैंने आपको 3 संधि विच्छेद करके दिखाया। आप लोग इसको करिए और मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग को पता चल गया होगा। दोस्त आप लोग इसको कैसे करेंगे तो आप लोग समझिए। देखिए ये दोस्त दे तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, दे को आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहां पर वह जो है यहां पर आधा दिख रहा है, आधे के बाद दोस्त यह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्त यहां पर वह मिल रहा है ना, वह को तो सबसे पहले आप लोग पूरा करेंगे, वह को पूरा कर लिए। लेकिन दोस्त हम लोग जैसे ही छोटे एक की मात्रा लगाने गए तो यहां पर दोस्त जो देवी होता है, तो भाई इस प्रकार से देवी क्या लिखा जाता है। आप लोग को जब संधि विच्छेद कर रहे हैं उसमें शुद्ध शब्द को भी ध्यान देना पड़ता है कि आपका यह शुद्ध शब्द है कि नहीं है। अगर शुद्ध शब्द नहीं लिख रहेंगे तो आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन दे देते हैं और इसी प्रकार से कुछ गलती करते हैं, और आप लोग के सामने जब आता है तो आप लोग का जो दिमाग है वह कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। या तो दोस्त इसमें लघु ई आ सकता है या तो दीर्घ ई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। या इसमें भी लघु ऊ आ सकता है या तो दीर्घ ऊ आ सकता है, और ये तो री का कोई बड़ा रूप होता ही नहीं है। इसलिए दोस्त हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे देवी। देवी कैसे लिखते हैं भाई? तो देवी हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर प्लस जब दोस्त यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर एक स्वर लगा है जिसका नाम है आ। अब यहाँ पर इसको सेम ऐसे लिख देना है, अर्पण को ऐसे लिख देते हैं, देवी प्लस अर्पण। आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग के सामने। अब दोस्त आपको और सारे संधि विच्छेद मिल जाएंगे। जैसे दोस्त आपका एक संधि विच्छेद है संख्या गमन, संख्या गमन। इसको कितने लोग बता सकते हैं? जैसे देखिए यहां हो गया खा को आप लोग पूरा करिए। अब बताइए सखी आप लोग कैसे लिखते हैं? सखी में तो भाई बड़ी ई की मात्रा लगेगी ना, तो हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। सखी और या का दोस्त लोप हो जाता है, और यहाँ पर आ का मात्रा है तो सखी प्लस आगमन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर दोस्त या का लोप हो रहा है, वह पूरा हो जा रहा है, और अगर बाद में दोस्त या है तो ई में परिवर्तन हो रहा है, अगर व रहेगा तो उ में परिवर्तन हो जाएगा, अगर र रहेगा तो रू में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दोस्त एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। एक एग्जांपल है वह वाला ले लेता हूं, स्वल्प। स्वल्प का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा?
कितने लोग मुझे बता सकते हैं? पहले देखिए आप लोग, ये तो वह है, यहाँ पर भी वह है, वह के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है? भैया बोलेंगे है। जब आधा अक्षर है तो आधा अक्षर को आप लोग पूरा बनाइए। पहले तो सबसे पहले आप लोग आधा अक्षर को ही पूरा बना दीजिए। पूरा बन गया। अब देखिए भाई वाक का परिवर्तन जो हो रहा है किसमें हो रहा है? वाक का परिवर्तन भाई उ में हो रहा है। तो आप लोग सिंपली आप लोग यहाँ पर उ का मात्रा लगा दीजिए। सो हो गया। प्लस जब मैंने बताया अगर कोई स्वर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्त आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पर अ लगा दीजिए। उसके बाद ला पर ऐसे ले दीजिए। सो प्लस अल्प बराबर स्वल्प। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैं संधि विच्छेद को कर रहा हूं और कितने आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल आप लोग और जान सकते हैं, बहुत चर्चित एग्जांपल है ये दोस्त, स्वागत। इसको तो सब लोग कर सकते हैं। सा का दोस्त पहले आप लोग पूरा करेंगे, सा को पूरा कर लिया। वाह में दोस्त उ का मात्रा लगता है तो वाह का परिवर्तन उ में हो जाता है तो सु हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त एक आ का स्वर दिखाई देता है तो ये दोस्त आ हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोग गत लिख दीजिए। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। देख सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर भाई आपको जरा सा भी समझ में ना आए ना तो आप लोग जरूर बताना मुझे कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। एक मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं और आप लोग उसको करिए। देखिए दोस्त, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं और आप लोग देखिए उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लोग को समझना पड़ेगा कि एग्जांपल कैसा है। जैसे दोस्त मैं लिख देता हूं, आप बताइए भाई इसको कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग हमारे साथ ही कर सकते हैं इसको? आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले दोस्त आप लोग को क्या करना है। दोस्त मैंने आपको बताया जो त्रा का निर्माण है वो दोस्त ता प्लस रा से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? ता प्लस रा से मिलकर बनता है। इसका दोस्त जो संधि विच्छेद होगा ये दोस्त हो जाएगा, ये दोस्त ऐसे ही हो गया आधा सा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जब त्रा को आप लोग तोड़ते हैं तो दोस्त त्रा को आप लोग तोड़ देंगे तो ये किसमें टूटता है? ता प्लस रा में। रा के पहले देखिए आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? रा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप लोग बोलेंगे हाँ भैया आधा अक्षर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दोस्त ये हलंत दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आधा अक्षर। रा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ भैया आधा अक्षर मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्त यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे स्त्री प्लस उचित। स्त्री प्लस उचित, क्योंकि दोस्त ये जो र है इसका समाप्त तो हो जाएगा और ता को हम लोग दोस्त पूर्ण रूप से लिखते हैं। और दोस्त ये जो री है ये री में परिवर्तन हो गया, ता और री मिलकर तो दोस्त त्री मिला दिए और यहाँ पर एक का मात्रा लग गया और स्त्री प्लस उचित हो गया है। आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग या वारा का परिवर्तन सीख सकते हैं और किस प्रकार से मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया आप लोग समझ आ गया होगा। जैसे दोस्त एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, गुरुवा देश। इसको कितने लोग बता सकते हैं गुरुवा देश को? पहले तो आप लोग बताइए इसमें आधा रा है कि नहीं है? इसमें आधा रा है कि नहीं है? क्योंकि दोस्त जब मैं इसको पढ़ा रहा था वर्णमाला तभी मैं आप सभी को बताया था कि जो आधा रा होता है वो दोस्त शिरोरेखा के ऊपर होता है। तो दोस्त आपको शिरोरेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप लोग कैसे इसको लिखेंगे? तो आप लोग लिखेंगे दोस्त गुरु प्लस आदेश। ये दोस्त आपका गुरुवादेश का हो गया।
आपको इसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे यार संधि के, लेकिन भाई अगर मूल नियम आपको पता चल जाता है तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यार संधि कितने विस्तार से, और सारे मैंने एग्जाम्पल लिखा उसको मिटा दिया, लेकिन दोस्त आपको ये सब एग्जाम्पल आना चाहिए। जैसे दोस्त एक एग्जाम्पल है व्यास। आप लोग जब मैथ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा वा का दोस्त हम लोग किसमें परिवर्तन करते हैं, तो दोस्त वा का जो परिवर्तन है वो उ में होता है। लेकिन भाई आप लोग इसको देखिए ये कैसे होगा, इसको तो आपको पता होना चाहिए ना। ये दोस्त हो जाएगा आपका b प्लस आस। अब देखिए कैसे, यहां पर दोस्त या के पहले क्या है, आधा अक्षर है, कोई दिक्कत, और या का परिवर्तन हो जाता है ई में, और वह जो होता है आधा अक्षर जो होता है पूरा हो जाता है, और पूरा हो गया और आधा यहाँ मात्रा लग गया ई का। उसके बाद दोस्त यहाँ पर आ का मात्रा था तो यहाँ आ गया, तो उसके बाद डायरेक्ट सा लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे सकता हूं, जैसे एग्जाम्पल में दे देता हूं गत्यानुसार। गत्यानुसार का दोस्त हो जाएगा गति प्लस अनुसार। गति प्लस अनुसार ये आपका दोस्त यह संधि के सब एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। अब सोचिए कैसे दोस्त मैं डायरेक्ट लिख दिया, देखिए यहाँ पर ये जो ग है डायरेक्ट इसको लिख दिया, ता को मैंने पूरा किया और या का परिवर्तन मैंने ई में किया। यहाँ पर दोस्त मैं इस प्रकार से मात्रा देता हूँ, या का जो परिवर्तन मैंने किया दोस्त ई में किया, तो डायरेक्ट देख सकते ई जो एक स्वर है तो ये दोस्त इस प्रकार से लगा। उसके बाद यहाँ पर मिलता है अनुसार, यहाँ पर हो जाता है दोस्त आप सभी का। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्त अयादित संधि। अयादित संधि आपको पता होना चाहिए, अगर अयादित संधि आप लोग नहीं पढ़ रहेंगे तो आप लोग को भाई सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अयादित संधि और आपका स्वर संधि का यही पांचवा भेद है अयादित संधि। इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं, और इतने सारे जब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो भाई कोई ना कोई एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए। अगर एग्जांपल आप लोग नहीं समझेंगे ना तब तो बात नहीं बन पाएगी। एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए आप सभी को, बस और कुछ भी नहीं। और रोल तो 1 मिनट का खेल है, रोल बस आपको सभी स्वर पता होना चाहिए। जब स्वर पता रहा तो ऑटोमेटिक आप लोग कर लोगे। देखिए अब हम लोग डालते हैं अयादि अयादित संधि, और यही आपका पांचवा है, पांचवा संधि है। अयादित संधि में क्या होता है आपको दोस्त, हम संयुक्त स्वर पढ़ाए थे। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो संयुक्त स्वर के बारे में मुझे बता सकते हैं? कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो मुझे संयुक्त स्वर के बारे में बता सकते हैं? यहां तो सबसे पहले आप लोग समझिए, यहां पर दोस्त आएगा सी प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। अब सी का मतलब दोस्त मैंने बोल दिया कि प्लस के दाएं साइड आपका सी का कोई भी स्वर हो सकता है, और प्लस के बाएं साइड ए या तो बी कोई भी हो सकता है। लेकिन दोस्त सबसे जरूरी चीज है आपको समझना, इस संधि में आपको 4 ध्वनियां सुना देती हैं। आय की, आय की, आव की, आव की। किसकी किसकी? एक तो सुनाई देगी आय की, आय की, आव की और आव की। ये आपको 4 ध्वनि सुना देती हैं। लेकिन मूल नियम हम लोग कैसे समझेंगे? मूल नियम
जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन गलत ना हो। कितने हमारे साथी जो हैं जो रिवीजन करते रहते हैं क्लास को? चलिए मैं आपको सिखाता हूं। जो संयुक्त स्वरों की संख्या मैं आपको कुल बताया था उसकी संख्या होती है दोस्त 4। देखिए एक तो हो गया ए वाला, ये ओ और आओ। इन सभी के साथ दोस्त आपको जोड़ देना है बस। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो आपका क्या है, स्वर है, संयुक्त स्वर है, और ये आपका दोस्त बस आपको जोड़ देना है। अब भाई इसको आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे और मुझे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्त हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं सबसे नयन। अगर आप लोग नयन बोल रहे हैं तो आपको कैसी ध्वनि दिखाई दे रही है? और भाई हमारे बहुत सारे साथियों को इसमें भी एक उन लोग को ट्रिक पता होती है जिसमें 3 वर्ड होते हैं, वो अयादी संधि होती है। लेकिन भाई आप लोग 90% तक मान सकते हैं 3 वर्ड वाले अयादी संधि होते हैं, लेकिन आप 100% नहीं कर सकते हैं कि आपकी अयादी संधि होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नयन। अब देखिए नयन में दोस्त कैसी ध्वनि आई, पहले एक बार आप लोग बताइए। सब लोग बोलते हैं नयन नयन, तो आपको दोस्त अय की ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही? नयन अय आ रहा है बीच में ना, तो दोस्त आप लोग जो ये ना दिखाई दे रहा है ये आपका दोस्त ना आपको इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा लगी है, तो दोस्त आप देखेंगे एक ही मात्रा लगी है, तो इसका जो मैंने मात्रा बताया था तो यहाँ पर आप लोग एक मात्रा लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे, और यह जो होता है इसका लोप हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक दोस्त आपको अ लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर फिर डायरेक्ट ना को लिख देना है। ने प्लस अन बराबर नयन। इसी प्रकार से दोस्त एग्जांपल है चयन। चयन को बताइए आप लोग, चे प्लस अन। देखिए इसमें दोस्त जो यह होता है उसका लोप हो जाता है, क्योंकि दोस्त जब आ प्लस ए मिलते हैं तो भाई जब यहां पर आपका दोस्त ए आ गया देख सकते हैं, और यहां पर या का जब लोप हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहां पर स्वर आ जाएगा, और ना ऑटोमेटिक वहां पर पहले से ही मौजूद होता है, उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे दोस्त एक एग्जांपल है चायन। चायन चायन का कितने लोग बता सकते हैं? इसमें पहले देखिए ध्वनियां कौन सी आ रही है, बस 4 ही ध्वनियां है अयादी संधि में, अय आय अव आव। आय का दोस्त ध्वनियां होती हैं। पहले देखिए यहां पर आपको 2 मात्रा दिखाई रही है आय में दोस्त, यहां पर दोस्त आपको ये वाली मात्रा लगती है, यहां पर ये वाली मात्रा लगती है, और यहां पर दोस्त आपको ये वाली मात्रा लगती है, और यहां पर दोस्त आव की मात्रा लगती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए यहां पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसकी जो मात्रा होती है दोस्त, इसकी मैंने मात्राएं बताया था कि 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राएं आप लोग कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, च प्लस, और यह तो लोप हो जाता है, अन बचता है, च प्लस अन आपका देख सकते हैं चायन हो गया। इस प्रकार से आप लोग कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, तो कैसे होता है आप लोग ले सकते हैं, नायन ले सकते हैं, सायन ले सकते हैं, नायन सायन। इसका दोस्त हो जाएगा आय का जब आवाज आ रहा तो ये आय में परिवर्तन होता है, फिर या का लोप हो जाता है, अन हो जाता है यहां पर। उसके बाद स यहां पर लिख लेंगे प्लस अन। कोई दिक्कत, कोई
परेशानी, हमारे किसी साथी को परेशानी होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर हो रहा है ना तो आप लोग क्लास को ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे दोस्त एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, पवन। पवन पवन का दोस्त जो अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, पहले देखिए ये कौन सी ध्वनि दे रही है, पहले बताइए आप लोग इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? आई आ रही है, आई आ रहा है, आओ आ रहा है, आओ आ रहा है। आप लोग बोलिए अपने मुख से तो मैं आपको समझूंगा कि हाँ आप लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। सभी हमारे साथी बताएंगे पवन, तो दोस्त इसमें आओ की ध्वनि आ रही, पवन आओ। ऑटोमेटिक आप लोग बोलेंगे तो इसमें ध्वनि आएगी। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है दोस्त, यहाँ प को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं और दोस्त यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा लगेगी। तो जब आओ की ध्वनि आती है तो दोस्त यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी और प्लस वा का लोप हो जाता है और यहाँ पर दोस्त अन बचता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग बताइए। पो प्लस अन बराबर क्या होता है? पवन। इसी प्रकार से दोस्त एक एग्जांपल है भवन। इसमें भी दोस्त आपको मिलेगा भो प्लस अन, भवन। आप लोग बस मुख से बोलकर समझ लीजिए कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही है। अगर भाई ध्वनियां आपको बदली बदली लग रही है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे दोस्त एक एग्जांपल है पावक। पावक, पावक में बताइए क्या होगा? आवक की ध्वनियां आ रही है तो इसमें दोस्त हो जाएगा, पा को ऐसे ही लिखते हैं और आव की जब ध्वनियां आ रही है तो पाव पे दोस्त आव की मात्रा लग जाएगी। पाव प्लस वा का लोप हो जाएगा, वा में से दोस्त एक स्वर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर अक हो जाएगा। पाव प्लस अक बराबर पावक। देख सकते हैं आप लोग सामने, आया की भी हो गया, आया की भी हो गया, आओ की भी हो गया, आओ की हो गया। आप लोग दोस्त इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप लोग मुझे इसका करके बताइए क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन आता है। विधायक का कितने हमारे साथ इसको बता सकते हैं? बताइए आप लोग। पहले बोलिए इसको। आप लोग बोलते हैं ना भाई 3 अक्षर वाला होता है यड़ संधि, अयादि संधि, सॉरी। देखिए इसमें 4 अक्षर है कि नहीं, 1 2 3 4। भाई एग्जामिनर फंसा देगा आप लोग को। अगर एग्जामिनर चालाक निकल गया तो आप लोग फंस जाएंगे वहीं पर। इसलिए जब कोई भी वर्ड आप लोग बोल के अपने मुख से बोलिए, विधायक, आय की ध्वनि इसमें आ रही है। जब आय की ध्वनि आ रही है दोस्त इसमें क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे वी, उसके बाद लोग ऑटोमेटिक लिख देंगे विध। अब बताइए इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? जब आय की ध्वनि आ रही है तो दोस्त इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो बता सकते हैं? बताइए भाई। आप लोग बोलेंगे भाई जब आय की ध्वनि आ रही है तो इसमें 2 मात्रा लगती है, क्योंकि मैंने इसको बताया इसकी जो मात्रा होती है 2 होती है, तो यहां पर हम लोग लगा देंगे 2 मात्रा, विधेय प्लस बराबर क्या हो गया? विधायक हो गया। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत रहना कि भाई अयादि संधि में बस केवल 3 ही मात्राएं होती हैं। आपको दोस्त बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, पावन मिल जाएगा, भावन मिल जाएगा, पावक मिल जाएगा, सावक हो जाएगा, साविका हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, नाविका हो जाएगा। अलग अलग एग्जांपल आपको दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उतना जगह भी होना चाहिए आप लोग को समझाने के लिए। और दोस्त हम लोग का आज स्वर संधि जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा बेहतरीन से, एकदम अच्छे से। हम लोग यड़ संधि पढ़े हैं, अयादि संधि आज की क्लास में पढ़े हैं। अब दोस्त मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं स्वर संधि, पूरा संधि को ही रिकॉल करा देता हूं। संधि के दोस्त हम लोग 3 प्रकार बताए थे। संधि की पहले हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। 2 वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन।
परिवर्तन। कोई भी शब्द को अगर आप लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन आना सबसे जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो भाई वो संधि विच्छेद उसका नहीं होगा। इसीलिए परिभाषा में पहले ही बोल दिया गया है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम लोग संधि कहते हैं। लोग गलती करते हैं, हमारे साथी लोग गलती करते हैं, वो लोग वर्डों की जगह शब्दों को लगा देते हैं, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। भाई गलत हो जाएगा परिभाषा आपकी, ध्यान पूर्वक सुनिए। वर्ड, हम लोग वर्डों का मेल करते हैं, शब्दों का मेल नहीं करते, शब्द को तोड़ते हैं। जब शब्द को तोड़ेंगे तभी तो वर्ड मिलेगा उसमें ना। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम लोग संधि कहते हैं। संधि के दोस्त कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो उसका 5 प्रकार होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि जो होता है दोस्त, अपने परिवार में संधि करता है और अपने परिवार को बड़ा बनाता है। अपने परिवार का मतलब मैंने दोस्त जब क्लास को पढ़ा रहा था उसमें मैंने समझाया था अपना परिवार क्या होता है। जब भाई भाई मिलते हैं तो भाई का परिवार जो होता है, एक माँ बाप का जो परिवार होता है वो बड़ा होता है। जैसे आ प्लस आ मिलकर दोस्त बड़े आ का निर्माण करता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करता है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करता है। दोस्त ये सब कुछ चीजें मैंने बताया है जब क्लास पढ़ा रहा था, बस इस टाइम मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, याद करा रहा हूं। ये तो दोस्त आपका दीर्घ संधि हो गया। उसके बाद गुण संधि। गुण संधि में दोस्त मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का मेल होगा। और वृद्धि संधि मैंने बताया था कि ए प्लस सी का मेल होगा। और यड़ संधि में दोस्त मैंने आपको बताया था कि य व र के पहले आधा अक्षर आएगा, य का परिवर्तन ए में हो जाता है, व का परिवर्तन उ में हो जाता है और र का परिवर्तन रे में हो जाता है। और अयादि संधि में दोस्त आपको 4 संयुक्त स्वर दिखाई देते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। एक साथ दोस्त आप लोग आ लगा देना है। सभी स्वर जो संयुक्त स्वर होते हैं सभी के साथ आप लोग आ लगा देना। और 4 ध्वनियां इसमें सुनाई देती हैं, आय, आय, अव, आओ। जो संधि का निर्माण होता है वो दोस्त 6 प्रकार से होता है। पहला तो है स्वर प्लस स्वर से, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। और व्यंजन संधि जो है व्यंजन प्लस स्वर से, स्वर प्लस व्यंजन से, या तो व्यंजन प्लस व्यंजन से। 4 हो गए आपके। उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस व्यंजन से, विसर्ग प्लस स्वर से आपका 6 प्रकार से संधियों का निर्माण होता है। ये दोस्त 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का, बस आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए। अगर आप लोग को याद हो गया ना तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ा सकते हैं जैसे आज मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्त मैंने इसके पीछे मेहनत किया है, रात दिन एक किया है अपना, तब आज मैं आपके सामने इस प्रकार से बोल पा रहा हूं। क्योंकि आपका एज का मैं भी हूं, मेरी भी एज है 20-21 साल की बस। और हमारे बहुत सारे साथी यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, जहां भी हिंदी आती है वो लोग पढ़ते हैं। आप लोग मेरे से बड़े हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन भाई मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी आगे जाओगे। मैं आज के युवा पीढ़ी को देख रहा हूं कि वो रील बहुत देखते हैं। भाई अगर आप लोग रील बहुत ज्यादा देखेंगे तो आपका जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो इस टाइम पर भी मैं अभी पढ़ाई करता हूं। इस टाइम मैंने बस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं और बीएड में एडमिशन लिया हूं। और दोस्त जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूं ना, उस टाइम पर मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं। वहां पर पढ़ने वाले लोग लगभग बस केवल आपको 10% दिखाई देंगे। कुछ लोग तो सोते रहते हैं, कुछ लोग आते ही सो जाते हैं, कुछ लोग रील देखते हैं, कुछ लोग मौज मस्ती करते हैं। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने के लिए आपको नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, तब आप कहीं आगे जाओगे।
चलिए दोस्त, मैं आप लोग से मिलेंगे व्यंजन संधि को लेकर, क्योंकि हम लोग का जो स्वर संधि था वो पांचों प्रकार कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग भाई पांचों प्रकार जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आप सभी के एग्जाम में संधि के लेकर। इसके पहले हम लोग वर्णमाला को पूरा कंप्लीट कराए हैं। वर्णमाला का भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। एक क्वेश्चन छूटा होगा दोस्त जब मैं आपको अंतस्थ व्यंजन बता रहा था, या तो आप लोग उसमें समझ सकते हैं उच्चारण के आधार पर जब मैं व्यंजनों का वर्गीकरण बता रहा था दोस्त, उसमें आप लोग एक कंठ जब पढ़ रहे थे, कंठ दोस्त, उसमें कंठ को मैंने लिया था क ख ग घ अंग को, उसके बाद विसर्ग को लिया था आ और हा लिया था। और दोस्त उसमें जो हा एक दिखाई देता है वही दोस्त आपका काकल वर्ड भी उसको बोलते हैं, काकल वर्ड। और एक चीज छूटा था, जब हम लोग उसमें से दोस्त अर्धस्वरों की संख्या दोस्त जो होती है दो होती है, एक या होता है, एक वा होता है। ये दोस्त दो चीजें मैंने नहीं बताया था और मैं भूल गया था, मैं आपको यहां पर एक बार उसको याद करा दिया, क्योंकि दोस्त इंसान जब पढ़ाता है पहली बार तो उससे कुछ ना कुछ छूट जाता है। भाई इंसान ही हूं ना। आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं, जो कुछ भी छूट रहा है आप लोग मुझसे मेरे पास कमेंट करना, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, अंकुल राव 02 मेरी यूजर नेम है। आप लोग मुझे वहां पर फॉलो करके मेंशन कर देना, कोई भी आपका कमेंट रहेगा मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ। और आप सभी की जितनी भी आगामी परीक्षा है आप लोग उसको सिलेबस को निकालिए, अच्छे से सिलेबस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना शुरू करिए। अगर आप लोग सिलेबस को नहीं पता कर पाएंगे तो आप लोग का एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है। भाई जितना हो सके आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़िए। सिलेबस कंप्लीट करना आपको बहुत जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट करिए, एमसीक्यू लगाइए और आप लोग देखिए 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने में आप लोग दोस्त आपके अंदर जो निखार आएगा आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। आप लोग के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।